अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दुआ से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली इब्नाई आमीन। जूस 12 में हम सूरह यूसुफ कर रहे थे और सूरह यूसुफ में फिर हमने यहाँ तक देखा था कि अब औरतों के जो फितने में वो पड़े थे तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे जेल मंजूर है कि मैं इससे कि मैं इस औरतों के फितने में पढ़ूं। तो उनको फिर जेल हो गई थी। हालांकि जो बादशाह वगैरह थे, वहां के वजीर जो थे, वो अच्छी तरह जान चुके थे कि ये मासूम है, लेकिन ये कि वो उन्होंने फिर भी उनको जेल में डाल दिया था। बहरहाल वो काफी अरसा जेल में रहे थे। वहां पे उन्होंने उन्हें के पास दो वो आए थे जो वहां के कैदी थे, और उन्होंने कहा तो हमें आप मोहसिन पाते हैं, यानी अच्छा इंसान पाते हैं, तो आप हमें हमने ख्वाब देखें, आप हमें उनकी ताबीर बताइए। तो उससे पहले जो है ना, जैसे वो पैगंबर थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, तो उन्होंने उनका एक फर्ज था। एक तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जरूर ख्वाब की ताबीर बता दूंगा इससे पहले कि खाना आ जाए। यानी ये कि इतना लंबा उनको था ही नहीं कि तबलीग उनको करनी है। बहरहाल उन्होंने थोड़े से बहुत ही जामे अल्फाज की जो है वो अम, उनको तबलीग की थी। और उसमें ये था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ शिर्क करने से मैं बेजार हूँ, जैसे कि मेरे आबा और अजदाद थे। और हकीकत तो ये है कि ये जो शिर्क है ना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला की बड़ी मेहरबानी है कि वो श, उसका कोई शरीक नहीं है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत करम है हमारे ऊपर। और वाकई ये जैसे हम लोग देखते हैं कि हिंदूज ही ले लेते हैं कि किस तरह से उनके जो हैं वो 35 करोड़ या पता नहीं 36 करोड़ देवी देवता हैं, और उनके पास वो जाते हैं, कहीं कहीं भागे चले जा रहे हैं, कहीं शादियों के मसले के लिए, कहीं जॉब के मसले के लिए, कहीं तालीम के मसले के लिए, तो कहीं खुशियों के लिए, कहीं औलाद के लिए, और कहाँ वो इस तरह से फिरते फिरते। और उनके यहाँ ये है कि भाई जितनी ज्यादा जो है वो मुशक्कत उठाओ, उतनी ज्यादा कबूलियत के चांसेस होते हैं। से हजार हजार सीढ़ियां चढ़ के और पता नहीं किन किन मंदिरों में वो जाते हैं और जो करते हैं। और इसके बरक्स हमारा इतना आसानी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दी है। बस हमें अपना मामला अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ दुरुस्त रखना होता है, उसके अहकामात की हिफाजत करनी होती है, उन्हें पूरा करना होता है। और ये सारी अल्लाह पे तवक्कुल रखना होता है, भरोसा रखना होता है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला के सुपुर्द अपने काम करने होते हैं। ये तो बहरहाल ये था कि एक की जो थी वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो ताबीर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बताई थी हजरत यूसुफ ने, कि उसको ये कि वो जिस काम पे लगा हुआ था उस काम से उसको उस काम पे वो दोबारा चला जाएगा बरी होकर, और दूसरा जो है उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो जो वो बरी होने वाला था उसको हजरत यूसुफ ने कहा था कि तुम अपने मालिक से, अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना। तो अब यहाँ पर आता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको ये बात भुला दी। तो यहाँ पे इसकी दो तफासिर की गई हैं। एक ये कि उसको, उस शख्स को ये बात भुला दी कि वो अपने बादशाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करता। और दूसरे ये आता है कि शैतान ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात भुला दी कि वो ना कहते उससे कि तुम अपने आका से मेरा जिक्र करना है। तो कहा जाता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए थे और उनसे कहा था कि आपको कुएं से किसने निकाला, आपको औरतों के फितने से किसने निजात दी, आप तो आपने इस शख्स से क्यों कहा कि मुझे जेल से निकलवाओ। अल्लाह सुब्हाना व तआला तो कादिर है उस पर। तो यही बात है कि अनबिया जितने अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब होते हैं, जितने अल्लाह सुब्हाना व तआला की मार्फत रखते हैं, तो उस हिसाब से फिर उनका तवक्कुल और उनका ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो इसकी वजह से वो और साल जो है वो उसमें रहे थे, जंदान में, जेल खाने में। इसके बाद ये आता है कि भाई उनके बादशाह ने ख्वाब देखा था, और फिर ख्वाब के जब उसने ताबीर पूछी अपने लोगों से तो वो मुश्किल में पड़ गए, उनको नहीं समझ में आ रहा था ये क्या है। तो उस आदमी को याद आया कि जंदान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, और उनको अ, उसने वो गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब बयान किया। तो उन्होंने कहा कि जो है वो
7 سال تک بہت اچھی پیداوار ہوگی، پھر اگلے 7 سال آئیں گے جو شدید قحط کے ہوں گے۔ تو اس میں جو ہے نا پھر انہوں نے یہ بتایا بھی کہ تم کس طرح سے ان 7 سالوں میں جب اچھی پیداوار ہوگی تو تمہیں جمع کر کر کے رکھنا ہوگا اگلے 7 سالوں کے لیے اچھی طرح سے۔ اور اس میں انہوں نے بہت ہی یعنی یہ کہ ماڈرن اور بہت ہی جو ہے ٹیکنیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رکھا ہے ایک نظام، کہ اگر اس کا چاول کا یا گیہوں کا یا کسی بھی چیز کا چھلکا نہ اتارا جائے اور اس کو اس کے بالی میں ہی رکھا جائے تو وہ خراب نہیں ہوتا، سالوں سال چلتا ہے، تو اس میں رکھا جائے۔ اور یہ بھی بتا دیا اس کو، اور پھر اس کے بعد 1 سال اور آئے گا جب خوب باران رحمت ہوگی۔ جب یہ خواب سنا انہوں نے بادشاہ نے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا وہ، اور اس نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، تم پہلے میرا جو عورتوں والا وہ فتنہ تھا اس کے بارے میں معلوم کرو اپنے بادشاہ سے۔ اب بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ جو عورتیں تھیں وہاں کی وہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں بھائی ہم ہی خطاوار ہیں، اور یوسف جو ہیں وہ بے گناہ ہیں۔ تو یہ سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ بری ہو گئے اس سے۔ اور اس پر وہ فرماتے ہیں کہ آیت 53 میں کہ میں کچھ اپنے نفس کی برت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم۔ نفس جو ہے نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 اقسام بتائی جاتی ہیں عام طور پر نفس کی۔ ایک تو نفس امارہ جو گناہوں کا حکم دیتا ہے یا ابھارتا ہے، اور جب انسان برائی کر ہی بیٹھتا ہے تو پھر دوسرا یہ ہے کہ نفس لوامہ، یہ ہوتا ہے کہ جو برائی پر اسے ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو ہی نفس مطمئن ہوتا ہے، یا پھر خیر یا نیکی کا کام سے ہی انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ بناتے ہیں، یہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر وہ کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہی بشارت جو ہے نفس مطمئنہ کی، یہ مرتے وقت مومن کو خوشخبری دیں گے فرشتے، اور اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی اور مومن جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنا خود کریڈٹ نہیں لیتا۔ حقیقی مومن جو ہے وہ بڑے سے بڑا کام کر کے بھی، بڑی سے بڑی برائی سے بچنے کے بعد بھی کیا کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ میرے رب کی رحمت ہے، بے شک وہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو پھر بہرحال اس نے بادشاہ نے ان سے کہا کہ جب ان کا معاملہ وغیرہ سب طے ہو گیا سب، یہ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو حیثیت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ پیغمبر بھی تھے، تو ان کو تو اپنے اوپر جو لگا ہوا الزام ہے وہ تو دھونا ہی دھونا تھا۔ اور خاص طور سے جو عورتوں کے معاملے کی جو بات ہوتی ہے، جہاں پہ کردار پہ انگلی اٹھ رہی ہوتی ہے نا، وہ تو بہت شدید بات ہوتی ہے، تو ان کو تو اپنا معاملہ صاف کرنا ہی تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی کہ بادشاہ نے ان سے یہ کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، اور آپ ہم کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ اور یہ بادشاہ نے ان کی تعریف کی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اپنی کوئی کوالٹیز پتہ ہونا تو اسے بتا دینا چاہیے، تو اس طرح کا کام پھر اسے مل جائے تو جسے وہ کر سکتا ہے، تو اچھا ہوگا، ایک فائدے کی چیز ہوگی ایک سوسائٹی کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو اقتدار دیا یا ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں۔ اور پھر یہ کہ یہ جو ہو رہا تھا کہ 7 سال جو ہیں وہ تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے پھر اس کو غلے کو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا اور صلاحیتیں دی تھیں اس کو اچھی طرح سے بچا بچا کے رکھا۔ اب 7 سال گزر گئے، 7 سال کے بعد جو شدید قحط کے سال آئے تو اس کے اثرات وہاں تک بھی پہنچے جہاں ان کے بھائی اور والد رہتے تھے فلسطین کی طرف، وہاں پہ بھی تو یہ لوگ بھی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو پہچان گئے، لیکن یہ کہ
وہ कुछ और चाहते थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी उनकी मदद फरमाई। उन्होंने जो है उनके दिए हुए पैसे जो हैं वो वापस रख दिए, और कहा कि अपने भाई को भी लेकर आना, क्योंकि बिन्यामीन इनके सगे भाई थे, और हजरत याकूब के और लाडले थे, तो उनके बारे में जरा बहुत मोहतात हो गए थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने कहा कि हम हमारे वाले तो उसको नहीं भेजेंगे। बहरहाल जो भी हुआ, बहरहाल उन्होंने जो है वो उनके जो पैसे थे वापस उनके सामान में रखवा दिए, ताकि ये पैसे देखेंगे तो लेकर ही आएंगे उनके भाई को वापस। वो गए वहां पर, उन्होंने इंसिस्ट किया अपने वालिद से कि हम और गल्ला लेकर आएंगे, और जब पैसे निकले तो कहने लगे कि हमें और क्या चाहिए, देखें आप बिन्यामीन को भेज दें। और उस पर फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो है वो उनके बेटों की बात सुन के, और फिर यही कहा कि मैं जो हूँ अब इसको अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ, और मुझे तुम लोग जब तक अल्लाह के नाम से मुझको पैमान ना दोगे कि इसे मेरे पास जरूर वापस लाओगे, तो मैं इसको नहीं भेजूंगा, हरगिज नहीं भेजूंगा तुम्हारे साथ। तो अब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की अमान में देने के बावजूद फिर बंदोबस्त भी कर रहे हैं, वादा भी ले रहे हैं। तो ये है कि रिसोर्सेज जरूर इख्तियार करने चाहिए। तो और उसके बाद आप, इल्ला ये कि फिर आगे उन्होंने ये भी बता दिया, इल्ला ये कि कहीं तुम घेर ही लिए जाओ, यानी सब पर ही एक मुसीबत आ जाए, तो अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और नसीहत उनको की कि मेरे बच्चों, मिस्र के दारुस सल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल ना होना। तो ये एक और एहतियाती तदबीर थी कि भाई माशाल्लाह हट्टे कट्टे बेटे थे उनके, 11 बेटे जा रहे थे वहां पर। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल नहीं होना, वो फिर नजर का होता है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला से नजर लगने से पनाह मांगो, क्योंकि नजर का लग जाना बरहक है, यानी उसकी वजह से नुकसान हो जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक नजर बद आदमी को अल्लाह के हुक्म से दीवाना कर देती है, हत्ता कि वो ऊंची जगह पर चढ़ता है और फिर वहां से गिर पड़ता है। यानी बाज औकात ऐसा होता है कि उसका सर घूम जाता है, उसकी सोच में कुछ खराबी आ जाती है कि वो ऊंची जगह चढ़ता है फिर वहां से गिर पड़ता है, यानी अपने आप को संभाल नहीं सकता, बेबस हो जाता है, वो उस कंट्रोल में हो जाता है। क्योंकि नजर जो है ना, जैसे सांप और बिच्छू में जहर होता है ना, इस तरह कुछ लोगों की नजरों में जहर होता है। और जब जहर असर करने लगता है तो फिर इंसान को तो फिर नहीं रहता ना। और इसी तरह नजर बद जो है वो आदमी को कब्र में और ऊंट ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। तो ये है। अब क्या हुआ कि ये अपने भाई को तो ले गए वहां पर, हजरत यूसुफ को जो है अपने भाई को अपने पास रोकना था। अब ये कि दूसरे मुल्क के जो कवानीन होते हैं उनके हिसाब से तो वो अपने भाई को रोक नहीं सकते थे ना। उन्होंने सामान में अपना पैमाना जो था जिससे नापते थे, वो जिस भी किस्म का प्याला था वो उनके सामान में रखवा दिया। और फिर ये कि लोगों ने फिर उनके जो साथ थे उन्होंने फिर आवाज लगाई कि वो चोरी हो गया और कहाँ है, सबका सामान चेक किया गया तो वो बिन यामीन के सामान में से निकला। तो उन्होंने कहा, बस उनको बिन्यामीन को रख लिया अपने पास कि इसने चोरी की है। और फिर ये लोग भाई गए वापस हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास, और वो हजरत यूसुफ को ही याद करते रहे। और फिर उन्होंने यही कहा कि बस ठीक है, तुम लोगों ने फिर आसान आसान कर दिया है तुम्हारे नफ्सों ने इस बात को, और फिर हाँ, मैं सब्र ही करूंगा। उस वक्त रो रो के उनके गम में जो है हजरत याकूब जो है वो नाबीना हो चुके थे। और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि जाओ टोह लगाओ उनकी। तो उन्होंने अपने जब दाखिल हुए वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो उन्होंने कहा कि अ, तुम्हें ये कुछ मालूम भी है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे। तो उनको फिर ऐसा शौक सा लगा कि भाई इस तरह से यूसुफ हमारे सामने आएंगे। और फिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से आ, माफी मांगी, और अ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ अपने सब घर वालों को यहाँ पर ले आओ, पूरी फैमिली को वहां पे उन्होंने बुला लिया। और जब जाते वक्त उनको जो है वो अपनी एक कमीज दे दी थी कि ये मेरे वालिद की आंखों पे डाल देना, तो वो अ, अल्लाह के हुक्म से देखने लगेंगे। और फिर उसके बाद जब ये अपने वालिदैन को लेकर आए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास बिठा लिया,
और अपने सब लोगों से उनसे कहा कि अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। और फिर यानी ये कहते हैं कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था कि उनको सितारे और चांद सूरज सजदा कर रहे हैं, तो ये तकरीबन 40 साल के बाद ताबीर सामने आई थी। और इतना अरसा मुसलसल मुश्किलात से गुजरे थे। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के कामों का एक वक्त मुकर्रर है, हमारा काम है बस दुआ करते रहना और अल्लाह सुब्हानहू तआला से कभी भी मायूस ना होना, कभी भी मायूस ना होना। ये इंसान की जो है ना, ये अ, हदीस में आता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि एक आदमी ने कहा, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीरा गुनाह कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह के रिस्क से नाउमीद होना और अल्लाह की रहमत से मायूस होना। तो ये अल्लाह की रहमत से मायूस होना और रिस्क से ना उम्मीद होना, ये तो हमें एहसास ही नहीं था कि कबीरा गुनाहों में से है। तो कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फिर से बहुत करम है अल्लाह का कि उसने बिल्कुल मायूस मायूस ही उसने नहीं होने दिया। वो नहीं कहता कि तुम, यानी उसकी तरफ से है ही नहीं ये कि तुम जो मांग रहे हो तुम्हें नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उसकी बेहतर शक्ल क्या होगी, उसका बेहतर वक्त कब होगा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है। और फिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी माफी मांगी और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ किया। फिर उन्होंने अपने वालिद से भी कहा कि हमें माफ कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि करीब मैं माफ करूंगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत 102 में कि ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम आप पर वही कर रहे हैं, वरना आप उस वक्त वहां मौजूद ना थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में इत्तेफाक करके साजिश की थी। तो अब ये क्योंकि सवाल पूछा गया था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इसमें बहुत सारी, ये जो है ना इस सूरह यूसुफ में बहुत सारी बातें हैं सीखने की, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अभी यानी दौरे कुरान में इसको इसका इस तरह से कर सकें। हक तो अदा नहीं हो सकता कभी, लेकिन ये कि और बेहतर तरीके से कर सकें। इसमें वादों की भी बात आई है, इसमें हिफाजत की भी बात आई है कि अल्लाह ताला की हिफाजत में देना है। और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला से यकीन रखना है, फिर वादा लेना है, उसके ऊपर भरोसा करना है। और फिर नजर की बात आई है कि किस तरह से एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है, लेकिन अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हुए फिर ये कि दुआ भी देनी है कि तुम लोग जाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें अपनी अमान में रखे। कि वो फिर हदीस का भी ये मफहूम है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द किया जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उस अमानत की हिफाजत करता है। और इस तरह फिर भाइयों के बारे में जो ये जो ग्रजेस होते हैं दिल में, ये किस तरह से जाते हैं, और अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना, और अपने जो है वो माफ कर देना, फिर सब्र करना, फिर इल्म की बात आई है। फिर ये कि अपने ऊपर से इल्जाम, कोई भी शख्स अपने ऊपर एक इल्जाम लेकर जो है ना, बड़ा मुश्किल होता है। ये तो खैर पैगंबर की बात थी और बहुत बड़े इल्जाम की बात थी, लेकिन ये कि अगर सोच के देखें तो एक इल्जाम इंसान अपने ऊपर उठाए तो वो बड़ा भारी इंसान के लिए होता है। कि वो उनके आस पास इतने लोग देख रहे होते हैं, किन नजरों से बात कर रहे होते हैं, क्या चहमगोइयां कर रहे होते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है इंसान के लिए। और इसी तरह से जो है वो और सारी चीजें कि ख्वाबों की ताबीर है, और फिर सब्र जमील है, और ये सारी चीजें, इतनी चीजें हैं सूरह यूसुफ में कि बस अभी फिलहाल उनका टाइम नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा हमने देखा जितना देख सकते थे, और उसकी जो है वो मिसालें भी हमने देखी कि किस तरह से माफ कर दिया जाता है और किस तरह से जो है वो तदाबीर इख्तियार की जाती हैं। जैसे कि उन्होंने बिन्यामीन के मामले में की कि भाई वो दूसरे मुल्क के इंसान को नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने उनके भाइयों से ही पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या होता है चोर के साथ। तो उन्होंने कहा कि वो जो जिसने चोरी की होती है उसको रख लेते हैं, उसको सजा देते हैं। तो हम्म, और और फिर ये कि मुसाफिरों के लिए दुआ कि हम तुम्हें अल्लाह की हिफाजत में देते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं सूरह यूसुफ में। तो आप चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, तो खत्म होती नजर ही नहीं आती अगर उसको पढ़ना शुरू करें तो। फिर ये कि इल्जाम लगाते हैं और क्या क्या करते हैं, झूठ बोलना, और उस पे जो झूठ मूठ का खून लगा लाए थे भेड़िए पे, और ये सारी चीजें, ये सब
सूरह यूसुफ में एक एक तबलीग है, एक अगर जैसे कि कोई नया शुरू करा रहा है तो सूरह यूसुफ से शुरू कराएं तो बहुत ही इसमें जो है वो एक हमारे लिए जो है ना नमूना जो होती है एक मोमिन के लिए नमूना, वो शख्सियतें निकल के सामने आती हैं, हजरत याकूब की, हजरत यूसुफ की, उनके ऊपर जो हालात गुजरे और जो भी थे, और गम के वक्त में उन्होंने क्या किया, और सारी ये सब चीजें, और ये कि तकवा और सब्र जो है वो कामयाबी की कुंजियां हैं। और यही जो है ना यहाँ पे हमने देखा कि जो अंदर बड़ी नुमायां क्वालिटीज जो थी उन्होंने हजरत यूसुफ में, वो यही थी, तकवा, सब्र, एहसान करना लोगों के ऊपर। और यही जो है जो उन्होंने ये कहा था कि अ, हजरत यूसुफ ने जो अपने भाइयों को माफ किया था, तो उन्होंने कहा था ना कि मैं आज के बाद इस बात को दोहराऊंगा भी नहीं, इसको मेंशन भी नहीं करूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। और यही बात है कि एहसान जताना कि देखो तुमने फला फला किया था और मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इस ये तकलीफ देना जो है, से बेहतर है कि इंसान जो है वो ना करे इस तरह का कोई काम के दूसरे का दिल दुखे। तो यानी ये कि तुम्हारे इस जुर्म का जिक्र भी नहीं करूंगा। और यही बात थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर मक्का वालों से कही थी, जबकि आप फातेह थे और आप इंतकाम लेने पर गालिब थे। ये कहा था कि आज तुम पर कोई भी यानी ये कि सजा नहीं है, और तुम सबको माफ करता हूं मैं। और फिर बस ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो उनका दिल बहुत ज्यादा दुखा हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं सहरी के वक्त में इस्तगफार करूंगा। तो इसमें से भी ये है कि भाई अनकरीब मैं तुम्हारे लिए इस्तगफार करूंगा, और सहरी के वक्त जो है वो इस्तगफार खास तौर पे कबूल होती है। तो फिर ये है कि जब वो जो सजदा इन्हें किया था इनके 11 भाइयों ने और वालिदैन ने, तो ये सजदा ताजीमी था जो उनके लिए अ, जायज था, लेकिन हमारे लिए हरगिज भी नहीं है। हत्ता ये कि मिलते हुए किसी के आगे सर या कमर नहीं झुकानी चाहिए, हमारे दीन में ये भी मना है। हाथ मिलाएं, मुस्कुराएं, सलाम बोलें, लेकिन झुककर और नीचे होकर सलाम नहीं करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसमें मिलती हैं। और एक समझे कि एक पूरा जो हमारा जो दीन है एक, उसकी पिक्चर एक सामने आती है कि कितनी कितनी इखलाकियात और कितना कितना अल्लाह पर तवक्कुल और ये सब चीजें हैं। सूरत राद, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना इसमें ये सूरज, चांद, सितारे, ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बनाए हुए हैं। उसने बंदों के लिए मुसख्खर कर रखे हैं कि वो इनको फायदा पहुंचाएं। खासकर सूरज और चांद का जिक्र है आयत 2 में, इसलिए कि ये नुमाया निशानियां हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जो इंसान को नजर आती हैं। आगे आयत 4 में और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी निशानियों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एक ही बीज होता है, एक ही पानी होता है, एक ही रोशनी है। तो एक फल मीठा होता है और एक खट्टा, एक बड़ा, एक छोटा, एक लजीज होता है और एक में कोई लज्जत नहीं होती। ये तो ये फर्क जो है ये कौन रखता है? ये अल्लाह रखता है। हालांकि उनकी नशो नुमा और उनका जो ख्याल रखा जा रहा होता है, ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही कर रहे होते हैं। सबको एक सा दिया जा रहा होता है, लेकिन अल्लाह ही की कुदरत है ये कि वो इनको अलग अलग करता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही बताया है कि अ, ये सब निशानियां हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ताकि तुम कुछ सीखो, कुछ सबक हासिल करो, गौर व फिक्र करके अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। फिर आगे फरमाया कि आयत 9 में, और पोशीदा और जाहिर हर चीज का आलिम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, वो बुजुर्ग और हर हाल में बालातर रहने वाला है। तो अल्लाह बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज्यादा महबूब कलाम ये है कि बंदा कहे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मका व तआला जद्दुका। ए अल्लाह तू पाक है, अपनी तारीफ के साथ, तेरा नाम बड़ा ही बाबरकत है, तेरी बुजुर्गी और बुलंद व बरतर है।
तेरे सिवा कोई इलाह नहीं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे और बताते हैं कि और निशानियां बताई कि तुम में से कोई शख्स ख्वाह जोर से बात करे या आहिस्ता बात करे, अपनी शान बताई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, कि रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब यकसा है। हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से देखभाल कर रहे हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज पर फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात फरिश्तों में से एक फरिश्ता है जिसकी जिम्मे बादलों के मामलात हैं। उसके हाथों में आग की तलवार या कोड़ा होता है, जिससे वो बादलों को अल्लाह की मशीयत के मुताबिक हाँकता है। वो कहने लगे, तो फिर ये आवाज जो हम सुनते हैं, ये किसकी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उस डांट की है। वो बादलों को डांटता है यहाँ तक कि वो वहां पहुंच जाए जहां का उसने हुक्म दिया है। इन्हीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे और बताया कि वही है जो तुम्हारे लिए बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। वही है जो पानी से लदे बादलों को उठाता है और बादलों की गरज उसकी हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते उसकी हैबत से लरजते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात जो है बहुत शान वाली है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और आगे और निशानियां बताई कि पहले तो ये बताया आयत 14-15 में कि उसी को पुकारना हक बरहक है। रही वो दूसरी हस्तियां जिन्हें उसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो उनकी दुआओं का कुछ जवाब नहीं दे सकती। उन्हें पुकारना तो ऐसे हैं जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर उससे दरखास्त करके करे कि मेरे मुंह तक तू पहुंच जा, हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं। कितनी क्लियर मिसाल है ये। फिर उसी ने आसमान से पानी बरसाया, हर नदी और नाला अपने ज़र्फ के मुताबिक उसे लेकर चल निकला। आगे बताया कि भला ये किस तरह मुमकिन है कि वो शख्स जो तुम्हारे रब की इस किताब की जो उसने नाजिल की है तुम पर अ, हक जानता है, और वो शख्स हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसा हो जाएं। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल करते हैं। आयत 19 से 21 तक। इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो अपने रब का तकवा इख्तियार करते अ, कि जो अपने रब रिवायत है कि जो अपने रब का तकवा इख्तियार करे और सिला रहमी करे, उसकी मौत में ताखीर कर दी जाती है और उसके माल में इजाफा कर दिया जाता है, और उसके घर वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस है। जो अपने रब का तकवा इख्तियार करे और सिला रहमी करे, यानी अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखे, उनकी ज़रूरतों का, उनको खाना वाना खिलाना, उनकी ज़रूरतें, बीमारी वगैरह, अपनी सिला रहमी में जो भी चीज़ें आती हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है। और कैसा है वो घर? जन्नात अदन, अदन के बागात, जिनमें वो खुद भी होंगे, उनके आबाओ अजदाद और उनकी बीवियां और उनकी औलाद में से जो साले हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई। उसे मिर्गी का दौरा पड़ता था। वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो मुझे शिफा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो कि मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए शिफा की दुआ कर दूं तो मैं दुआ कर देता हूँ, और अगर चाहो तो दुनिया में इस तकलीफ पर सब्र कर लो, आखिरत में तुम्हारा कोई हिसाब ना होगा। उस औरत ने कहा, फिर मैं तो सब्र ही करूंगी ताकि मेरा हिसाब ना हो। सुभान अल्लाह। और वो जन्नत वाले लोग क्या कहेंगे? जन्नत वाले लोगों से क्या कहा जाएगा? और उनसे कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया, उसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हुए हो। किसके? आखिरत का घर। और फिर आगे बताया, ये लोग जिन्होंने रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया, कहते हैं, उस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी? कहो, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, और वो अपनी तरफ से आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। ये एक सवाल का जवाब है जो लोग तरह तरह से पूछते हैं।
کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں کرتے، تو پھر دیکھ لینا اس کا اپوزٹ کیا ہے، سب دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ تو ترجمے کا ہی حصہ ہے، تو اس کو انڈر لائن کر لیں کہ اگر کوئی یہ پوچھے آپ سے یہ سوال کہ کیوں ہم نے بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے، تقدیر کے بارے میں ہم نماز نہیں پڑھتے، تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہدایت نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور یہ سب ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو راستہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اور سورہ زخرف میں آیت 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں ہم ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر آیت 34 میں فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ کون لوگ ہیں جن پہ جو انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بتایا کہ منکرین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل ہی دے دیتا ہے، اور پھر آخرت کا عذاب ان کے لیے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں، یعنی کچھ لوگ اہل کتاب میں سے ہیں اور جو قرآن کے نزول پر خوش ہیں، اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں، یعنی یہ کہ انہوں نے ان کے پاس جو کتابیں تھیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، انہوں نے اس کو وہ سچ سمجھتے تھے، اور جب حق سامنے آ گیا تو انہوں نے خوشی خوشی اسے قبول کر لیا۔ پھر فرمایا آیت 37 سے 43 تک، اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، یہ بھی انڈر لائن کرنے والی چیز ہے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی، اس کا بھی لسٹ بہت لمبی ہے کہ وہ پیروی کیسی ہے۔ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تمہیں بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں، تو انہیں بھی ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی بھی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا کر دے دیتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، جو اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو وہ قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہی ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سرزمین کا یعنی بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ چالیں چلتے تھے، اور ان کے آپ بہت قوت سے چالیں چلتے تھے، مگر یہ کہ چال یہ چلتے اللہ ایک چال یہ چلتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی تدبیر ہوتی ہے الگ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی تدبیر پوری ہی کر کے رہتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ زمین کو گھٹا رہے ہیں، تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اب سائنٹیفکلی بھی ثابت ہو چکا ہے کہ زمین جو ہے وہ سکڑ رہی ہے، اور یہاں پر زمین کا سکڑنا اس معنی سے بھی ہے کہ زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اہل کفر کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بتایا کہ ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے، تو یہی ہے کہ آنکھیں بند ہوتے ہی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اللہ اور ہر وہ شخص جو کتاب الہی کا علم رکھتا ہے پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سورہ ابراہیم
अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अलिफ लाम रा, ये किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है। और क्यों नाजिल किया है? कि ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये आई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखी, और इसकी वजह भी बता दी कि क्यों आई है ये। गोया ये सबसे जदीद मोस्ट मॉडर्न किताब है जो इंसान को रोशन ख्याल बनाती है, रोशनी अता करती है। इनके रब की तौफीक से और अल्लाह के रास्ते पर जो ज़बरदस्त है और अपनी ज़ात में आप तारीफ वाला है, और ज़मीन और आसमानों की सारी मौजूदात का मालिक है, और सख्त तबाहकुन सज़ा है कबूल हक से इनकार करने वालों के लिए, जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। दुनिया को फौकियत देना। ये कौन है अल्लाह जिसकी तरफ लोगों को लाया जाए? वो रब है जो खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, उसकी ज़ात परफेक्ट है, उसी की तरफ लाया जाए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में बात पहुंचाई, क्योंकि वो अरब लोग थे, ज़बान समझते थे। फिर ये है कि खुशहाली हो या तकलीफ, नेमतें या मसाइब, उन सब के ज़रिए अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है। जो तकलीफ पर सब्र करे और नेमत पर शुक्र करे, तो अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक हासिल होती है नेक काम करने की। और शुक्र क्या होता है? देने वाले की नेमत का के आजिज़ी, इनकिसारी और मोहब्बत से एतराफ़ करना कि ये अल्लाह ने दी हैं ये चीज़ें। फिर ये है कि इंसान पर जब नेमत पर इंसान जब शुक्र अदा करता है, तो उस पर अल्लाह का फ़ज़ल बढ़ जाता है, मज़ीद नेक कामों की तौफ़ीक मिलती है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फ़रमाया है कि अपने रब कि याद रखो, तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया है कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा नवाज दूंगा, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितनी नेमतें देता है, उनकी लिए उसका शुक्र अदा करना होता है, ताकि वो नेमतें भी महफूज रहें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें और उनमें बरकत दे। फिर आगे और जो है वो कौमों का जिक्र है कि उन सब के पास जो है वो कौम नूह के पास, आद और समूद के पास जो है वो पैगंबर आए, लेकिन और उन्होंने अपनी तबलीग की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बुलाया, शिर्क से मना किया और बातें बताई उनको। और लेकिन ये कि उनमें से जिनको ना मानना था वो नहीं माने, और मुनकिरीन जो हैं वो उन्होंने रसूलों से कह दिया कि कि तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा, वरना तो हम तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे, और ये सारी बातें उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर उनको अंजाम बता दिया कि ये जो है जो रसूलों ने इनसे कहा उसको इन्होंने नहीं माना। तो फिर इनके लिए इनकी मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो, और वो अपने किए का कुछ भी फल ना पा सकेंगे। यानी दुनिया में जो भी उन्होंने नेकी की वो भी खत्म हो जाएगी। क्या दुनिया में जो उन्होंने किया नेक काम, उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजर दुनिया में ही दे देगा। और ये है कि वो जो काम उन्होंने वहां आखिरत में जो ये काम किए होंगे, तो वो तो उड़ जाएंगे सब। और फिर फरमाया कि यहाँ इसी जो सूरह इब्राहिम है, इसी में जो है ना फिर शैतान का एक खुतबा है, जिसे खुतबा शैतान कहा जाता है। क्या कहेगा वो? और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, ये है आयत 18 से 22 तक सूरह इब्राहिम। और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, हकीकत यह है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे, और मैंने जितने वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा ना किया। मेरा तुम पर कोई जोर तो था नहीं, मैंने तो इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने रास्ते की तरफ तुम्हें दावत दी, और तुमने मेरी दावत पर लब्बैक कहा। अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप ही को मलामत करो। यहाँ ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी। इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में शरीक बना रखा था, मैं उससे बरी जिम्मा हूँ। ऐसे जालिमों के लिए तो दर्दनाक सजा यकीनी है। ये ये है शैतान की हकीकत। एक बड़ी तादाद, एक बड़ा हिस्सा इब्ने आदम का जहन्नुम में ले जाने के बावजूद, जैसे कि हदीस से हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर 1,000 में से एक आदमी जन्नत में जाएगा।
999 जहन्नम में जाएंगे। हदीस के मफहूम से पता चलता है। तो साहबा बहुत परेशान हो गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनमें याजूज माजूज भी हैं, वो तो बहुत बड़ी फौज होगी, लेकिन बहरहाल जितने भी हैं, एक हदीस से हमें पता चलता है कि अहले जन्नत की जो है वो 120 सफ़े होंगी, जिसमें से 80 जो हैं वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंगी। लेकिन ये कि जितने लोग जहन्नुम में जाएंगे, तो उन सबको, उसने तो अपना गुमान किया था ना कि मैं अक्सर को बहका ले जाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि वो तो उसने तो अपना गुमान सच्चा पाया, वाकई ज्यादातर लोग उसके पीछे लग गए, और वो उन्हें अपने साथ जहन्नुम में ही लेकर जाएगा और कहेगा मेरे वादे भी झूठे थे, और मैंने तुम्हें तो हाथ पकड़ के तो नहीं बुलाया था, मैंने सिर्फ आवाज दी थी और तुम मेरी तरफ आ गए, और मुझे इल्जाम ना दो। और ऐसे जालिमों के लिए ऐसी ही सजा होनी चाहिए। अब जहन्नुम इतनी शदीद सख्त सजा है, एक तो सजा उसकी वहां की, दूसरे ये कि कोई फरियाद रसी करने वाला नहीं, जैसे अहले जहन्नुम जो है वो उनको आवाज देंगे, मालिक जो वहां के दारोगा हैं, तो वो पता नहीं कितने अरसे के बाद, सालों के बाद उनको जवाब देंगे, और जवाब भी ऐसा देंगे कि अब तुम्हें यहीं रहना है, कोई फरियाद रसी नहीं होगी। आयत 23 में फरमाया कि बखिलाफ इसके जो लोग दुनिया में ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, वो ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां वो अपने रब के इज़्न से हमेशा रहेंगे, और वहां उनका इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से होगा। वहां हर तरफ सलाम ही सलाम होगा। तो हमें दुनिया में भी ये प्रैक्टिस करनी है, सलाम करना है, कोई आ रहा है सलाम करना है, कोई जा रहा है सलाम करना है। ये जो हमने बनाए हुए हैं ना कि ये जो, खैर अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो पुराने जमाने के जो थे, नवाबों के जो दौर थे, या ये कि जो पूरा वो था, सब कॉन्टिनेंट जो था उसमें जो आदाब और तस्लीम और ये सब शुरू हो गई थी चीजें, शुक्र है वो तो अब नहीं मिलती। अब अल्लाह हाफिज या खुदा हाफिज या जो भी कह देते हैं, और लेकिन उससे बेहतर चीज हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दी है, और वो सब, और ये क्या है, सलाम। और जो लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, उन्हें दुनिया में कसरत से सलाम करने की आदत डालनी चाहिए। फिर ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत 24 में, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमा तैयबा को किस चीज से मिसाल दी है? ये दरअसल मोमिन की मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है, तुम इससे जो भी लोगे वो तुम्हें फायदा देगा। खजूर का दरख्त बहुत ही फायदेमंद दरख्त होता है। कलमा तैयबा, मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है, और मिसाल कलमा तैयबा है। मिसाल में कलमा तैयबा बयान किया जा रहा है। जो दुनिया में कलमा तैयबा पर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना इलाह समझता है, अल्लाह ताला के लिए सारे काम दाएं बाएं आगे पीछे जो भी करे, अल्लाह के लिए करे, किसी से कुछ नहीं चाहता, लोगों से कुछ नहीं चाहता, एक मजबूत किरदार का मालिक होता है। और उसकी मिसाल शजरा तैयबा जैसी है, जिसकी जड़ बहुत मजबूत है। आम दरख्त को अगर लोग, दो तीन लोग मिलकर झंझोड़े ना, तो वो हिल जाएगा, लेकिन खजूर के दरख्त को हिलाना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके ऊपर जो टहनियां हैं, जो कटी होती हैं, वो पूरी तरह हाथ भी नहीं रखने देती। अपना पूरा दिफा किया होता है उन्होंने, और अगर किसी चीज से पकड़कर ढांप के पकड़ना चाहें तो हिल के भी नहीं देते। मोमिन भी एक इस तरह मजबूत किरदार का मालिक होता है। उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, यानी इतनी उसकी तौहीद और अल्लाह सुब्हाना व तआला पे तवक्कुल, और अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात की हिफाजत और इताअत में और सुन्नत की पैरवी में वो इतना मजबूत होता है, और उसकी इतनी नीयत खाली होती है कि उसको सोचना भी जो है वो मुश्किल होता है कि इसको हिलाएं कैसे। तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक अच्छी जात का दरख्त, जिसकी जड़ जमीन में गहरी जमी हो और उसकी शाखें आसमान में हो। हर वक्त अपने फल देता है, यानी अच्छे हालात में भी और बुरे हालात में भी वो फायदेमंद ही होता है। वो अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। वो उसकी अपनी कुव्वत और ताकत नहीं समझता, बल्कि वो समझता है कि ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इससे सबक हासिल करें, ऐसा बनने की कोशिश करें। फिर आगे, कलमा खबीसा की मिसाल एक बदजात दरख्त की सी है, जो जमीन की तह से उखाड़ फेंका जाता है, यानी कांटे वगैरह जो बेलें होती हैं। और जब इंसान
अ, यानी उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं होता। ईमान वालों के लिए तो अल्लाह अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है, और जालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को इख्तियार है, वो जो चाहे करे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते रहना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम सरज़द ना हो जाए कि वो नेमत हिदायत हमसे वापस ले ले। कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको माफ़ कर दे और हिदायत पे ही हमारा खात्मा करे, और हमें अब फरिश्ते वही सुनाएँ जो सुनने के लिए हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि हमारा नफ्स मुतमइन्ना है, अल्लाह हमसे राज़ी है, हम उससे राज़ी हैं, और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएँ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है वो जन्नत में दाखिल हो जाएँ। पर आगे कलमा खबीसा की मिसाल है कि एक बदज़ात दरख्त किसी है जो ज़मीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है। नहीं, कोई इस्तेहकाम नहीं है ईमान लाने वालों को। फिर बहुत फ़र्क है इनमें। और जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पर होता है, शिर्क नहीं करता, सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को सब कुछ मानता है, उसी पर तवक्कुल करता है, भरोसा करता है, उसकी खातिर सब्र करता है, उसी की इबादत करता है, तो उसका सब कुछ उसी के साथ वाबस्ता होता है। ऐसा शख्स जो है वो दुनिया में आने वाली मुश्किलात और मसाइब और इम्तिहानों और तूफानों से अपने नेक अमल को ख़त्म नहीं कर देता, बल्कि वो जमा रहता है। और जो दुनिया में जमाव इख्तियार करता है ना, अल्लाह ताला कब्र के इम्तिहान में भी उसको जमा देते हैं, वहाँ साबित कदमी अता करते हैं। ये है इस आयत का मतलब। और जालिमों को अल्लाह भटका देता है, वो एक बेकार पौधे की तरह होता है। अच्छा, एक कब्र के अजाब और कब्र के फितने में फर्क है। कहीं सुना होगा ना आपने, कहीं कब्र का फितना आता है और कहीं कब्र का अजाब आता है। तो क्या फर्क है? कब्र का फितना क्या है? फितना होता है इम्तिहान। और वो क्या है? जो फरिश्ते आके सवाल करेंगे, मुनकिर नकीर, उनमें पास होना या फेल होना। और फिर कब्र का अजाब जो है वो तो पता ही है सबको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको उससे बचाए, आमीन। और इस्तिकामत दे हमें जो फरिश्तों को जवाब देने में, आमीन। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो जो अल्लाह की नेमत उनको अ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नेमतों से कुफरान नेमत करते हैं, वो अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक देते हैं। यानी जहन्नुम जिसमें झुलसाए जाएंगे, और वो बदतरीन जाए करार है। और अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज कर लिए हैं ताकि उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। फिर फरमाया कि अल्लाह ही वो है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी निशानियाँ और अपनी नेमतें गिनवाई इंसान को। ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ तुमने माँगा, अल्लाह ने तुम्हें दिया। तुम उसकी चाहो भी तो उसकी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। फिर फरमाया आयत 38-39 में, ए रब, तू जानता है कि जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम ज़ाहिर करते हैं, अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना आसमानों में, ना ज़मीन में। शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात चल रही है यहाँ पे। इस बुढ़ापे में फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शुक्र की बात है। हज़रत इस्माइल फिर पैदा हुए कि हज़रत इसहाक अता फरमाए। हज़रत इस्माइल बड़े थे और हज़रत इसहाक छोटे थे। हज़रत इसहाक जो हैं वो हज़रत सारा से थे, और हज़रत इस्माइल हज़रत हाजरा से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अपना दोस्त कहा। मुसलसल दुआ करते रहते थे। बहुत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ आजिज़ी करने वाले थे। बहुत नरम मिजाज थे। हदीस में आता है अल्लाह ताला ज़रूर दुआएँ सुनता है जब तक कि इंसान दिल ना छोड़ बैठे, क़त्ई रहमी ना करे, मायूस ना हो। ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे यकीन रखना चाहिए कि वो ज़रूर सुनेगा, और वाक़ई वो सुनता है। और फिर ये कि फिर एक दुआ है बड़ी मशहूर, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। ऐ मेरे रब परवरदिगार, मुझे नमाज़ कायम करने वाला बना और मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। तो नमाज़ पढ़ने की सिर्फ़ बात नहीं हुई है, बल्कि उसका एहतमाम करने की बात हुई है। खुद भी करना है और लोगों को भी बताना है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین و آسمان بدل کے رکھ دیے جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں کو ڈھانپ رہے ہوں گے۔ یہ مجرموں کا ہونے والا حال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ فرمایا یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، یہ قرآن سب انسانوں کے لیے ہے، یہ میسج ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔